कबीर जी कहते ने कहो कबीर प्रगट भई खेड़ लेले को चूंगा नित भेड़। की कहते ने कहो कबीर प्रगट भई खेड़, कहते ने मैं एक दुनिया की खेड़ उजागर करके दसदा, दुनिया की हालत मैं प्रगट करके दसदा। की दुनिया की खेड़ है? लेले को चूंगा नित भेड़। लेला भेड़ का बच्चा, भेड़ का पुत्र, पुत्र भेड़ का बच्चा मां का दुध पींदा है ना, मां नूं चुंगना चाहिए। पर कहते ने गल मैं उल्ट वेखी है, भेड़ लेले नूं पई चुंगदी है। गल थोड़ी ध्यान च रख लियो। मनुख दी मत ये है मां ते पुत्र है मन। मन नूं अपनी मत लैके चलना चाहिए, मां दी मत मगर चलना चाहिए। पर हालत की हो गई है, मत जी मन दे मगर पई चलती है। ये है लेले को चूंगा नित भेड़। फैसला मत ने करना सी, मत सुमत हुंदी, मत गुरमत हुंदी, मत धर्म वाली मत हुंदी, मत गुरु कोलों मिली मत हुंदी। मन का सुभाव है ऊल जलूल का ख्याल करना, मन का सुभाव है पता नहीं की कुछ संसार वाल जा जाके कूड़ा करकट इकट्ठा करना। पहला ख्याल पैदा होंदा है, कुछ भी करना होवे ते मत लांदी उस ते मोर। जे अज मन मैं बेनती करा गलत दिशा वाल जा रहा है तो मत नाल फैसला गलत दिशा का दे रही है, तो समझ लेना लेले को चूंगा नित भेड़। अगो गुरु अर्जन देव जी की कहते ने कहो कबीर मत प्रगटी आई गुर प्रसाद मिल सोझी पाई। कहन लगे मत प्रगट हो गई, हुण मत गुरु की कृपा दे नाल गलत दिशा वाल नहीं चलती। हुण ते अंदर जन्म प्राप्त किते होए दी विचार करदा भी मैं जन्म पा के क्यों बुरा पिया करदा। जन्म पाए कछ भलो ना कीनो तां ते अधिक डरो। भला डरदे हैं कि नहीं डरदे? डर लगदा भी मैं गुनाह कीते ने, मैं पाप कीते ने। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, ये जी सोच धरो। अंदर एक सोच पैदा हुई, मैं ना ते मन करके अंदरों सुरत नाल सिमरन कीता, ना मैं बच दे इत्थे अर्थ ने वाचा जुबान नाल बोल के वाहिगुरु वाहिगुरु आखिया, ते क्रम दे अर्थ ने ना मैं शरीर करके नाम जपिया। हरि दे गुण शरीर करके भी नहीं गाए। एक बारी गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं सवाल किया सी, महाराज दो गल्लां दी ते समझ आ गई भी मन करके वाहिगुरु वाहिगुरु अंदरों ध्यान च करना, ते जुबान करके वाहिगुरु वाहिगुरु जुबान नाल बोलना, ते जिहड़ा ये आउंदा है भी शरीर करके रब दे गुण नहीं गाए, शरीर करके महाराज उस दे की अर्थ ने। ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने समझाया सी, जदों शरीर करके गुरु की संगत विच बैठ के रब दी महिमा सुनदा समझ लेना शरीर करके गुण गाए जा रहे हैं। आखो वाहिगुरु। वेखो किड्डी वड्डी गल है। एक सत संगत ऐसी है जदों इत्थे गुरु का सिख आमदा है, उस समय इत्थे वाहिगुरु बुला भी लिया, आप जी ने बोल लिया, वाचा दे कर्म सफले हो गए, जुबान दे बोल हरि गुण गाउण विच आ गए। जदों रब दे घर दी महिमा कन्ना नाल सुनी ते शरीर इस वक्त गुर संगत विच बैठा है, मत्था असां टेकिया, असां कीर्तन सुनिया, असां गुरु के शब्द दी विचार सुनी, असां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दा हुक्म सरवण कीता, असी अरदास विच शमूलीयत कीती। ये हो गया ना भी शरीर करके भी गुण गावन वाला सानू कदम नसीब हो गया। ये भी हो सकता है भी संगत विच बैठिया किते ध्यान अंतरमुखी हो गया ते अंदरों मन ने भी बोलिया वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये तीन ने जो मनुख दे जीवन दे कागज ते लेख लिखाउण दा सहायक बनते ने। काया कागद, काया कागद, मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े आना,
दरगह घड़ियाँ तीने लेख, खोटा काम ना आवे वेख। नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखै सब कोए। रुपया होवे चांदी दा, ध्यान च रख लियो, ते जे उस नूं कसौटी ते घसा के वेख्या जाए ते चांदी होवे प्रगट, ते फिर है सिक्का खरा। ते जे उपरों लगे होवे सिक्के दी मोहर, ते विच चांदी ना होवे, मैं बेनती करा वो खोटा सिक्का गिनिया जांदा। कलगीधर पातशाह जी ने काजी सलार दीन नूं जदों वो कहन लगा ना भी नहीं साडा धर्म कहंदा भी इस्लाम अगर कबूल कर लै, सुन्नत कर लेवे, मसीते जाए, 5 नमाज़ां पढ़े तो वह पाक हो जाता है। तुसीं इस गल नूं मनदे कि नहीं मनदे? मेरे साहब कहन लगे काजी सलार दीन तेरी गल असीं बाद च मन्नांगे कि छोटा जिहा काम कर। कहंदा दसो महाराज। सतगुरु कहंदे ने 1 रुपया ले जा, ते जा इस दिन एक फलानी वस्त बाजार चों खरीद के लिया। चला गया, जाके थोड़ी देर बाद ही वापस आ गया। कहंदा महाराज चलिया नहीं। सतगुरु कहंदे क्यों नहीं चलिया? कहंदा महाराज खोटा है। सतगुरु कहंदे उत्ते मोहर ते ठीक लगी हुई है। वो कहंदा मोहर उत्ते ठीक है पर विच धात ठीक नहीं है, खोटा है। सतगुरु कहन लगे मोहर होवे बाहरों नज़र आवे भी बंदा धर्मी है, ये इस्लाम कबूल किया होया है। ये भी मैं बेनती कर दिया बाहरों मनुख जापे भी इसने गुरसिखी दा बाना धारिया, ये भी बाहर दी मोहर है, ध्यान च रख लेना। अगर अंदर सिक्का चंगा नहीं, नानक जे विच रूपा होए, खरा खरा आखै सब कोए। बाहरों भेख सिक्खी दा कर्म होर, वो ते बनया गुरु का चोर। तवारीख गुरु खालसा लिखदा भेख होवे धर्म दा, बाहरों नज़र आए धर्मी पर अंदरों जीवन दे विचार धर्मी ना होण। उसनूं सोचना चाहिए भी मेरी हालत की है। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, ये जी सोच धरों। अंदर सोच पैदा हुई, अंदर फिक्र पैदा होया, मनिया अज तक तेरी जिंदगी किहो जी बन गई है। जरा एक गल थोड़ी ध्यान च रखियो, शीशा इसलिए होया करदा है भी अपना चेहरा देख। जे लगी है कालख, लगा है दाग, वो देख ते कालख उतार। पर ला उम्र हम एक गलती करते रहे, ला उम्र हम एक गलती करते रहे। दाग थे चेहरे पे, साफ शीशे करते रहे। ध्यान च रख लेना साडी हालत की है। भावें शीशा ते उस अंदर प्रतिबिंब साडा चेहरा दिसदा ते चेहरे ते कालख लगी नज़र आउंदी है। कि तुसी कपड़ा लैके साबन लैके शीशे वाले दाग नूं साफ करोगे कि जिस बिंब ते दाग लगा उस नूं साफ करोगे? साडे जीवन की हालत ऐसी बन गई है, दाग वेखदे आ पर मैं बेनती करा दाग जिथों लैना उत्थे लाउण दी कोशिश नहीं करते। इस करके मेरे साहब गुर शब्द दर्पण की तरह ने। वो जदों बाणी पढ़न वाला सिख गुरु का शब्द पढ़दा है, वो अपने जीवन वाल झात मारदा है, देखदा है कित्थे खलोता, किहो जिहा जीवन है। मैं ये 3 लेख इस काया के कागज ते लिखी जा रहा तो पढ़दा ही नहीं, विचारदा ही नहीं। काया कागज मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़ा आना। एक गुनाहगार बंदा जज दे पेश किया गया तो जज पुछदा है भी तू पढ़िया लिखिया भी ये गुनाह किया ही, पढ़िया लिखिया? तो अगों पता की कहंदा है जी जज साहब लिखिया लिखिया हाँ, पढ़िया नहीं है। उन्हें 2 शब्द वरते सी ना भी पढ़िया लिखिया। कहंदा पढ़िया नहीं हाँ, लिखिया लिखिया हाँ। जज कहंदा की मतलब, तेरी गल स्पष्ट नहीं हुई। कहंदा मैनू लिखना आउंदा पर मैनू पढ़ना नहीं आउंदा। बई कमाल है, जेड़े बंदे नूं लिखना आउंदा है उन्होंने पढ़ना क्यों नहीं आउंदा? कहंदा जी नहीं मैनू लिखना आउंदा मैनू पढ़ना नहीं आउंदा। जज कहंदा अच्छा लो जी दिओ इस नूं कागज ते पेन लिखे। लो कागज दे दिता, पेन दे दिता। कहंदा लिख इत्थे मर्जी नाल जो मर्जी लिख। तो जदों लिखिया ना पुठियां सीधियां सारियां लकीरां मार दित्तियां, अखर एक भी नहीं सीगा। ध्यान च रख लेना
जज पुछदा भी ये की लिखिया ही, कहंदा हजूर तुसी पढ़ो। मैं अगे किया सी मैं लिखिया लिखिया ही हाँ, पढ़िया नहीं हाँ। गल ध्यान च रख लेना, गल बड़ी गहरी है। तो जज ने पता की आखिया, बड़ा बदतमीज बेवकूफ है, कागज भी खराब किया, स्याही भी खराब की, तो अदालत का समा भी खराब किया। ध्यान च रख लेना। बहुत सारे मनुखों की जिंदगी की हालत यह है, शरीर के कागज ते जो लेख लिखते ने, चाहे मन करके लिखते ने, चाहे जुबान करके लिखते ने, चाहे शरीरक तौर पर किते जाके कोई कर्मां दा लेख बनाते ने, ऊट पटांग लिखते ने। उन्हां अखरां विच कुछ भी नहीं है। जो कुछ जिंदगी दे लेख बना के मनुख ने कर्म कीते ने, बाबा फरीद जी सुचेत करते ने, फरीदा जे तू अकल लतीफ काले लिख ना लेख, अपने गिरीवान मैं सिर नीवा कर देख। तू रोज हजूर की कहते ने सिर के लेख पढ़, शाम पै जाए घट्टो घट सारे दिन का विश्लेषण कर भी सारे दिन विच कोई मैं पापां दे लेख ते नहीं लिखे, किते सारे दिन विच मैं कोई गुनाह ते नहीं किया, सारे दिन विच मैं धर्म किन्ना कमाया, सारे दिन विच आप ते अज संसारक तौर पर चाहे कोई व्यापार करता है, कारोबार करता है, बड़ा सियाना बंदा है, हिसाब लगांदा है, मैं माल किन्ने दा खरीदिया है, वेचिया किन्ने दा है, इस विच मैनू प्रॉफिट किन्ना होया है, आमदन किन्नी आई है। पर भलिया तू जीवन दे कीमती सवास लगा के सारा दिन गुजारिया, इस विचों तेनू मुनाफा किन्ना होया, धर्म दे खाते विच किन्ना तू शुभ लेख लिखिया। किते जिंदगी दा वो लेख ते नहीं लिखी जा रहा। चाहे मन करके चितवन कीता है, वो भी चंगा चितवन नहीं कीता। जुबान करके ऐसे अल्फाज किते बोले होण जो किसी दा दिल दुखा गए होण, क्रोध भरे बोल होण, किते तू कुड़तन दे बोल लिख के फिक्का बोलन वाला लेख जुबान नाल ते नहीं लिखी जा रहे। किते तू जुबान नाल किसे दी निंदा करके काला लेख जुबान नाल ते नहीं लिख रहा। किते तू शरीरक तौर पर ऐसी भैड़ी कुसंगत विच बैठ के, ऐसी महफिल विच बैठ के गुर संगत तो बेमुख ते नहीं हुंदा जा रहा। मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, ये जी सोच धरो। अंदर जी विच सोच पैदा हो गई, फिक्र पैदा हो गया, जीवन गुजरता जा रहा है, वेल सुकती जा रही, रास मुकती जा रही, कामना उवें जवान कमर झुकती जा रही। भलिया उम्र किस पड़ाव ते पहुँच गई है। पुंडर केस, पुंडर कमल, चिट्टा कमल, केस कैसे हो गए, पुंडर केस, चिट्टे केस हो गए। कुसम ते धौले, उस कमल फुल नालों भी होर ज्यादा चिट्टे, जिन्होंने कहते हैं धौले हो गए। ध्यान च रखियो, चिट्टियां तो बाद उन्हां केसां दी करीम रंगत जी बनदी, उन्होंने धौले कहते। ज्यादा बजुर्गी विच केस चिट्टियां तो धौले हो जाते। पुंडर केस, कुसम ते धौले, ते शरीर की हालत हो गई सपत पाताल की बाणी। आवाज बाहरों आउंदी, कोई कोल खड़ोता बोलदा, इन्ना घट सुनदा, इतना घट सुनदा भी इंज लगदा जिवें सतवें पताल चों आवाज़ आई होवे। ते जदों बोलदा ना, अगे जिहड़ा बोलदा सी ना, ओ पुत्रा, ओ पुत्रा, हुण पता किवें बोलदा, ओ पुत्रा, ओ पुत्रा। इंज लगदा जिवें सतवें पताल चों आवाज़ निकल के आई होवे। हजूर कहंदे जीवन की हालत इस पड़ाव ते पहुँच गई, पर अंदर की हालत कित्थे खलोती है। पुंडर केस कुसुम ते तौले, सपत पताल की बानी, लोचन श्रमै बुद्ध बल नाठी। लोचन श्रमै, अखां चों पानी नहीं रुकदा, वगदा। इन्नी कमजोरी हो गई, बिल्कुल दिमाग काम ही नहीं करता भी ये कौन आया, पहचान भी भुल गई। तो शरीर का तो बल इतना कमज़ोर हो गया भी लत्तां भी लड़ खड़ांदियां, चल भी नहीं सकता। पर अंदर की हालत की है, तां काम पवस मदानी,
अंदर काम मधानी अपनी उवें चलाई फिरदा है। भलिया मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, ये जी सोच धरों अंदर एक सोच पैदा हो गई भी मेरी हालत कित्थे पहुँच गई है, किहड़े पड़ाव ते पहुँच गया, जाना कित्थे सी। चाहिदा ऐसी अंतम अवस्था आउंदी, अंदर काम ना चलदा, अंदर नाम चलदा। जे जीवन भर नाम वाल कदम उठे होण, थोड़ा थोड़ा सिमरन वधे, अंदर दे ध्यान विच वाहिगुरू बसे। इत्थे मैं थोड़ी जी एक बेनती कर लगा। पहला अगर कदम होवे शरीर धर्म विच आए, संगत च आए, दूजा कदम होवे जुबान नाल नाम जपन वाल प्रेरित हो जाए, ते तीसरा कदम होवे भी अंदर मन विच अजपा जाप चलन लग जाए बिना बोलियां भी। हजूर दा एक कथन है, मैं बेनती करांगा, दो पक्ष जिनके पड़ावार सतगुरां दर्शाए ने। एक कहंदे ने, हे जिहवे तू राम गुण गाओ, जिहवा नूं बड़ी थावें संबोधन कीता है, तू नाम जप। रसना जपे ना नाम, तिल तिल कर कटिया हर हाँ, जब बिसरै गोबिंद राय दिनों दिन घटिया। उत्थे रसना नाल जुबान नाल नाम जपन की प्रेरणा दी, पर अगली मंजिल ते हजूर समझाते ने, बिन जिहवा जो जपै है आए। गल तो इत्थे भी जपन दी है, रसना का जपना भी जपना, पर एक स्टेज वो बन जाए बंदा जापे खामोश बैठा है, बुल नहीं हिलदे, आवाज़ नहीं निकलती, पर अंदरों अंदर दे ध्यान नाल सुरत नाल अंदर दी चेतना वाहिगुरू वाहिगुरू कह रहे। मैं एक बेनती करांगा, साडे धर्म दी जो विचारधारा है वो कोई अकेला गाथावां सुना के, अकेला कोई इतिहासक पक्ष नूं ही सारा जोर दे के इत्थे ही गुरमत दी विचारधारा दी संपूर्णता नहीं है। ये भावें साडे जीवन विच इतिहास गुर शब्द दी विचार ते प्रमाण सारा सुमेल है शब्द विचार दा, पर जो गुरु का शब्द मंजिल ते पहुँचांदा है, जब तक उस सिद्धांत नूं खोजोगे नहीं, सानू पता ही नहीं चलेगा भी बिना जीवा तो भी जपना। किवें उस स्टेज वाल असी कदम उठावांगे, किवें उस मंजिल ते असी पहुँचांगे। तो मेरे साहब की कहंदे ने, बिन जिहवा जो जपै हियाए, कोई जाने कैसा नाओ, कथनी बदनी रह निबरांत, सो बूझै होवै जिस दात, मालिक दी रहमत नाल नाम दी अजपा जाप दी दात अगर मिल जाए। ये तो उस नूं पता है ना, कहो कबीर गूंगा गुड़ खाया, पूछे ते क्या कही है, वो की बोल के दसेगा। पर उस स्टेज ते पहुंचिया, फिर अंदर मन ने नाम जपिया। पर जे मन बाच क्रम तिन्ना चो एक ते घट्टो घट बंदा कदम उठा के संगत विच आके सुन ते सकदा ही है ना, आखो वाहिगुरू। फिर संगत विच सुन के रोज थोड़ा रसना नाल भी ते नाम जप ही सकदा है ना, आखो वाहिगुरू। हे जिहबे हे रसगे मदर प्रियातुयं, सत हतंग बादंग परम बादंग, अवर्त एथै सुध अछर न है। इत्थे दो पक्ष मेरे साहब सहस कीर्ति श्लोकां विच कहंदे ने, हे जिहबे हे रसगे, हे जिहबे हे रसगे। भला इत्थे पुनरुक्ति दोष नहीं है भी दो बार इको गल कीती होवे, नहीं ऐसा नहीं है, ध्यान देना। जिहबा भी है ते रसना भी है, दो ने इकट्ठे, कर्म इंद्रिया ते ज्ञान इंद्रिया दो ने इकट्ठे जीवा च। एक जीवा दा भाग है जो बोलती है, एक जीवा दा पार्ट है जो रस लैंदा, बाकी सारे शरीर के अंगां विच एक एक ज्ञान इंद्रिया ते एक एक कर्म इंद्रिया। अखां सिर्फ देखदियां, कान सिर्फ सुनते ने, नक सिर्फ सुगंधी लैंदा, पर जीवा दो काम करदी है, बोलती भी है रस भी लैंदी है। इस करके गुरु अर्जन देव जी देखो कितनी सिद्धांत की गल करते हैं। हे जिहबे हे रसगे मधुर प्रिया तुयंग, तेनू मिठा बड़ा चंगा लगता। मैं तो देखिया ना, आपनों ही पता है भी किते शुगर वाला बंदा होवे ते गुलाब जामुन सामने आ जान ते शौकी होवे गुलाब जामुन का, कहता चल कोई नहीं खा ही लो, ध्यान च रखियो कि मिठे नाल प्यार है ना, मजबूरी है भी मिठा नहीं खाते, डर लगता भी शुगर बढ़ जाएगी, बीमारी पैदा होर होवेगी। पर मिठा चंगा लगता है। मदर प्रिया तुयंग,
पर तू धर्म की दुनिया के नज़रिए नाल वेखीए तू मिठा खाना पसंद करदी है ए जुबान, पर जदों तू बोलना होवे तो तू कौड़े बोल बोलदी है। कित्थे खलोती है तू? तैनू दूजे दे मिठे बोल चंगे लगदे ने, तैनू दूजे दे कौड़े बोल चंगे नहीं लगदे ना। ध्यान च रखना। ते तेरे मुखों निकले कौड़े बोल वो तू विचार ना भी दूजे नू भी चंगे नहीं लगणगे। मदर प्रिया तुयंग पर सत हतंग परम बादंग, तू सत नू हत कर दी है, झूठ बोल दी है। परम बादंग वड्डे वड्डे तू झगड़े सहेड़ लैंदी। आप नू पता होवे बहुत सारे झगड़े जुबान दे कबूल बोलन दी शुरुआत तो शुरू होंदे ने। परम बादंग वड्डे झगड़े, बाद झगड़े। सत हतंग परम बादंग अवरत इथै शुद्ध अक्षर न है। तू इस मार्ग ते आ भी शुद्ध अखर उचारण कर जुबान नाल, वो सब तो शुद्ध अखर ने। वाहिगुरु वाहिगुरु। ये बोल मिठे भी ने, ध्यान च रख लियो। वाहिगुरु बोलन वाला मिठास च भरेगा कि नहीं, नाम मीठा है कि नहीं। हजूर दा की फरमान है, हर नामा है मीठा, 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 हर नामा है मीठा। एक होर थां सतगुरु फरमान करदे ने, माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर मीठे, माई चरण गुर। वड्डा भाग देवै परमेश्वर, वड्डा भाग देवै परमेश्वर, कोट फला दर्शन गुर डीठे, कोट फला, कोट फला दर्शन गुर डीठे, कोट फला दर्शन। संगत विच बैठ के गुरु नू परमेश्वर जान के मस्तक झुका के कोई शब्द दे दर्शन कर लेवे, करोड़ां फल झोली विच पै जांदे ने। वाह कैसी बख्शिश है। शायद मनुख बाहरों होर धर्म कर्म करन दा, पुण्य दान करन दा प्रयत्न करदा है, कुछ फल झोली विच भावें जरूर पैंदा है, पर जो गुर शब्द दे दर्शन कर लैंदा है करोड़ां फल झोली विच पै जांदे ने। मेरे साहब कहंदे ने, अवरत इत्थै सुध अक्षर नै, तू आ अपने हिरदे विच नाम वसा के वाहिगुरु नाम दा शुद्ध अखर इन्हां जुबान दे बोलां विच ले आ।